हेलो, स्वागत है आपका भूतों की महफिल में। आज की कहानी एक खेत के पुतले की है और कैसे लोग उसे खत्म करते हैं, जानिए आज की कहानी में। अमेरिका के छोटे से गांव बिलो क्रीक की यह कहानी है। यह गांव अपने वीरान और भूतिया खेत के लिए जाना जाता था, जो गांव से कुछ दूर एक पहाड़ी के नीचे था। कहते थे कि वह खेत श्रापित था और वहां अजीब अजीब घटनाएं होती थी। लोग कहते थे कि उस खेत में कोई भयानक ताकत रहती है, जो हर हैलोवीन की रात जाग उठती है। गांव के लोग अपने बच्चों को चेतावनी देते थे कि वह कभी उस खेत के पास ना जाएं, खासकर हैलोवीन की रात यानी अमावस्या की रात। लेकिन 3 बच्चे, टॉमी, एमा और जैक, जो हमेशा रोमांच और मस्ती की तलाश में रहते थे, उन्होंने सोचा कि इस रहस्य को जरूर जानेंगे। हैलोवीन की रात को उन्होंने ठान लिया कि वे उस डरावने खेत में जाकर वहां क्या है ये देखेंगे। रात के अंधेरे में तीनों बच्चे अपनी टॉर्च के सहारे खेत की ओर बढ़ने लगे। रास्ते में टॉमी ने हंसते हुए कहा, कितना भी डरावना क्यों ना हो, यह बस एक पुरानी कहानी है। डर के मारे सभी इस खेत को भूतिया मानते हैं, लेकिन अंदर से सभी घबराए हुए भी थे। जैसे ही वे खेत के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि खेत के बीचों बीच एक बड़ा सा पुतला था। उस पुतले के सिर एक बड़े कद्दू जैसा बना था और उस पर एक भयानक चेहरा बना हुआ था। उसकी आंखें लाल थी और उसमें से एक डरावनी मुस्कान झलक रही थी। एमा ने फुसफुसाते हुए कहा, यह पुतला कुछ अजीब नहीं है? ऐसा लग रहा है जैसे ये हमें देख रहा हो। लेकिन जैक ने हंसते हुए उसे मजाक में उड़ा दिया। टॉमी ने कद्दू के सिर वाले पुतले के करीब जाकर उसे ध्यान से देखा। अचानक हवा ठंडी और भारी हो गई, जैसे किसी ने वहां की हवा सारी गर्मी खींच ली हो। तभी पुतले का सिर धीरे धीरे उनकी ओर घूमने लगा। उसकी आंखें चमक उठी और उसका भयानक मुस्कान और भी गहरी हो गई। तीनों बच्चों ने देखा कि पुतला अब धीरे धीरे हिलने लगा था। वे डर के मारे वहीं जड़ हो गए। तभी पुतले ने अपनी लकड़ियों की बड़े बड़े हाथ उठाए और उनकी ओर बढ़ने लगा। एमा ने जोर से चीखते हुए कहा, भागो, ये पुतला जिंदा है, भागो। तीनों बच्चों ने अपनी जान बचाने के लिए खेत से बाहर भागने की कोशिश की। पुतला उनके पीछे पीछे चलने लगा। उसकी लकड़े के पैर जमीन और उसके कद्दू के सिर से एक भयानक आवाज आ रही थी, जैसे वह हंस रहा हो। बच्चे खेत के किनारे पहुंच चुके थे, लेकिन पुतला तेजी से उनके करीब आता जा रहा था। टॉमी ने घबराते हुए कहा, हमें जल्दी गांव के पास पहुंचकर सबको बताना होगा। भागते भागते तीनों बच्चे आखिरकार गांव पहुंच ही गए। उन्होंने अपने परिवार और गांव के लोगों को सारी बात बताई। गांव वालों को उस पुतले के बारे में सुनकर डर और गुस्सा दोनों आया। उन्होंने याद किया कि सालों पहले उसी खेत में सैमुअल ग्रेव्स नाम का एक किसान रहता था। सैमुअल को गांव के लोग पसंद नहीं करते थे। वह बहुत गुस्सैल और क्रूर स्वभाव का था। गांव में लोग उसे डर के मारे अकेला छोड़ देते थे। सालों पहले की बात थी, जब हैलोवीन की रात को सैमुअल ने अपने गांव वालों से बदला लेने का उसे लगा कि लोग उससे नफरत करते हैं और उसे अकेला छोड़ देते थे। वह इतना क्रोधित हुआ कि उसने अपने खेत में ही एक बड़ा सा पुतला बनाया और उसमें एक कद्दू का सिर लगाया। वह उस पुतले के पास जाकर बैठा और बदले की आग में जलते हुए कसम खाई कि जो भी उसके खेत में आएगा, उसकी आत्मा को वह साथ ले जाएगा। गांव वालों को सब समझ आ गया था कि वह पुतला दरअसल सैमुअल की आत्मा में बसा हुआ है और वह हर हैलोवीन की रात जागता है। अपने बदले की आग में लोगों को डराने और जान लेने के लिए गांव वालों ने तय किया कि वह इस श्रापित आत्मा को हमेशा के लिए शांत करना ही पड़ेगा। उन्होंने अपने हाथों में मसाले ली और पुतले को जलाने के लिए उस खेत की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही वे खेत में पहुंचे, पुतला फिर अपनी जगह खड़ा हो गया। उसकी लाल आंखें अभी भी चमक रही थी और उसके चेहरे पे एक भयानक मुस्कान झलक रही थी, जैसे वह उनका डर का मजाक उड़ा रहा था। गांव के लोग उनके चारों जमा हो गए और उन्होंने पुतले को चारों ओर मसालों से घेरा बना दिया। जैसे ही उन्होंने
तेल छिड़ककर उस पर आग लगाई। पुतले ने जोर से चीखना शुरू कर दिया। उसकी भयानक चीखों से ऐसा लग रहा था कि जैसे सैमुअल की आत्मा दर्द से तड़प रही हो। पुतला जलने लगा और उसके साथ-साथ सैमुअल की आत्मा भी राख में बदलने लगी और उसकी चीखें धीरे-धीरे कम होती गईं और कुछ ही देर में सब कुछ शांत हो गया। गाँव वालों ने राहत की सांस ली। उन्होंने उस रात को यादगार बना लिया कि वह उस खेत का श्राप खत्म हो चुका है। लेकिन विलो क्रीक के गाँव के लोग अभी भी हैलोवीन की रात को उसके पास से नहीं गुजरते हैं। कहते हैं कि वे अभी भी सैमुअल की आत्मा को याद करते हैं, ताकि कोई भी भविष्य में उस डरावने पुतले के पास ना जाए। सो आई होप गाइस आपको ये हॉरर स्टोरी कैसी लगी हो? अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताना और अपनी राय ज़रूर देना। थैंक यू।